उसको चॉकलेट बहुत पसंद था, वो चॉकलेट बड़े शौक़ से खाता था। तो मैंने वैसे ही कहा कि यार अगर अभी वो होता तो जो है वो कहता बाबा लुक एट दिस चॉकलेट। वल्लाह आलम उसका पाँव फिसला या किसी ने उसको धक्का दे दिया, इस पर भी 302 लगा सकते थे कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। मैंने ये सोचा कि इसके अपने भी बाल बच्चे हैं, तो मैं ख़ुद भी यतीम हूँ, तो 50 करोड़ पे भी मुझे देते और मुझे कहते कि ये रख लो, तो मेरे लिए वो उसकी वैल्यू, उसकी ज़िंदगी की वैल्यू के हिसाब से वो 10 रुपये भी नहीं थे। इसके अंदर मछलियाँ थी, वो मछलियाँ भी जो हैं वो साथ ही दफन हो गई हैं मट्टी के साथ ही। सख्त वक्त था, गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। 2-3 दिन तो मैं ख़ुद भी सोया नहीं और ना खाया पिया ऐसा ख़ास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों इतवार वाले दिन वाक़या एक हुआ था और वाक़या ये था कि अदाकार बबरक शाह का 4 साला बेटा जो मासूम था वो अचानक घर से निकला और गायब हो गया और घर वाले ढूंढते रहे। बिल आखिर वो घर के सामने एक तालाब में डूबा हुआ पाया गया और अपनी जान दे बैठा। आखिर ये वकूआ हुआ कैसे और इन पे क्या बीती, हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनके वालिद गिरामी हैं, अदाकार हैं, दुनिया इन्हें जानती है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका बेटा किस तरह यहाँ तक पहुँचा। और आप मेरे पीछे वो तालाब भी दे सकते हैं जो बंद कर दिया गया, मट्टी फेंकी की ताज़ा उसको बंद कर दिया गया और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि कभी दोबारा ऐसा वाक़या पेश ना आए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि आपका एक मासूम 4 साला बेटा जिससे बड़ी मोहब्बत होती है वो वफ़ात पा चुका और उसका वकूफ़ा इस तरह हुआ। आखिर ये वाक़या पेश आया किस तरह था? बस ऐसे ही था, आज जैसे संडे है इसी तरह ही उस दिन भी संडे था एक हफ़्ता पहले, और ये इसी तरह ही लोग जो है जैसे अभी आप देख रहे हैं इस वक्त मैं उसकी डेड बॉडी निकाल कर जो है वो घर लेके जा रहा था। और इसी तरह यहाँ जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोई नहीं है, उस वक्त भी यहाँ कोई नहीं था और बच्चे जो हैं वो इस तरह अंदर खेल रहे थे। ये इत्तफाकन जो है वो निकला है अंदर से और घर से निकलने के बाद ये मेन गेट इसने खोला और ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पे तालाब था सारा, वो काफ़ी गहरा था, आप देख सकते हैं। यहाँ कोई बाढ़ वगैरह नहीं है, ना ही कोई जाल है, ना ही कोई जो है समझ लें कोई सेफ्टी मेजर्स हैं। ये सारे का सारा जो है वो बिल्कुल जो है वो ग्राउंड लेवल पे बना हुआ है सारे का सारा। अब ये पुअरली बिल्ड था, यहाँ पे ना कोई सेफ्टी ग्रिल है, ना कोई जाल है, ना कोई दीवार है। अगर ऐसी दीवार भी वो बना देता इर्द गिर्द तो मेरा ख़्याल है कि कोई बच्चा अंदर जाने से जो है वो बच जाता। और इसी तरह जो है पुअरली मेंटेन था क्योंकि इसके अंदर मछलियाँ थी, वो मछलियाँ भी जो हैं वो साथ ही दफन हो गई हैं मट्टी के साथ ही। वो है कि वो भी बेचारी जो हैं वो यहाँ मर जाती थी क्योंकि पानी जो है वो रीसर्कुलेट नहीं करता था एक्वाफोनिक पाउंड से। तो ये पुअरली बिल्ड था, पुअरली बनाया हुआ था और मुझे अक्सर जब ये बना हुआ था तो मुझे अपने बच्चों का ख़दशा लगा रहता था। मैं सोचता था ऐसा ना हो कि कहीं मेरा बच्चा जो है ना इसमें गिर जाए, और मुझे ये भी डर था कि नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे हैं वो ना इसमें गिर जाएं। वो तो जब पिछले हफ्ते इन्होंने मुझे, जब ये वाक़या हुआ लास्ट इतवार को, तो इन्होंने ही मुझे बताया कि हमारे बच्चे भी कई दफ़ा बीच में गिरे हैं। तो इसका मतलब मेरा ख़दशा सही था। तो उन्होंने कहा कई दफ़ा गिरे, मगर वो लोग मौके पे मौजूद होते थे ना, जैसे अभी कोई शख्स काम नहीं कर रहा, इसी दौरान में ही वो आया है और वो इस पानी में जो है डूब गया। वल्लाह आलम उसका पाँव फिसला या किसी ने उसको धक्का दे दिया या जो है वो किसी छोटे बच्चे ने, ये नहीं कि हो सकता है चलते फिरते या फिर किसी चीज़ से टकराया है, आई डोंट नो, अल्लाह आलम। फिर यहाँ से ही उसकी बॉडी को जो है वो निकाला और यहीं पे सारा CPR वगैरह उसको दिया, फिर यहाँ से अस्पताल में ले गया। वहाँ से इस टाइम में मैं वापस आया और फिर मैंने जो है वो उसको घर में जो है उसके मतलब वालदा को दिया। और फिर घर में काफ़ी बुरा हाल था, सब लोग रो जा रहे थे, यहाँ पुलिस खड़ी थी, बहुत सारे लोग थे और बस फिर इसी तरह ही सख्त वक्त था, गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। 2-3 दिन तो मैं ख़ुद भी सोया नहीं और ना खाया पिया ऐसा ख़ास। तो वालदा तो उसकी काफ़ी शौक़ में थी, तो अस्पताल में रही हैं। एक दिन तो पहले दिन तो मुकम्मल हॉस्पिटलाइज थी और बेड पे थी, उसको बोतल लगी हुई थी ग्लूकोज की और वो रोई जा रही थी। मगर यह है कि इट्स अ बिग लॉस। अगर बच्चा ना मिसकैरेज हो जाता है तो लोगों को ना दुख होता है, और बच्चा अगर पैदाइश के समय मर जाता है तो भी मैंने वालिदैन को देखा है कि उन्हें दुख होता है। मगर जब बच्चा पल जाता है ना, आपके साथ 4 साल की ज़िंदगी गुजार लेता है, फिर जब उसका इंतकाल होता है तो फिर बहुत दुख होता है। आपको याद होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इब्राहीम जो है वो तकरीबन 1.5 साल का, 1 साल
17 महीने तक जो है वो ज़िंदा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे जब उनका इंतकाल हुआ, तो बहुत ज़्यादा अफसरदा थे क्योंकि बच्चा पल गया था उनके साथ काफ़ी देर। फिर वो यादें बन जाती हैं तो मुश्किल होता है फिर इस तरह के वाक़यात को गुजारना। अभी भी चीज़ें स्टेबल नहीं हुई 100%, मगर मुझे उम्मीद है टाइम के साथ साथ जो है इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगी। फिर आप लोगों का मॉरल सपोर्ट बहुत था, सोशल मीडिया का, लोगों का। सर यहाँ तक वो पहुँचा कैसे? दरवाज़ा बंद था, तो फिर कितनी देर बाद आपको ये इल्म हुआ कि बच्चा घर से गायब है, और फिर किसने देखा कि यहाँ पे बच्चा मौजूद है? इसका घर से गायब होना और यहाँ पर आना मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर अंदर ये सारा काम हुआ है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम वो नहीं था। ऐसे 2-2:30 बजे के टाइम में मैं कंप्यूटर के पास बैठा काम करने के लिए, तो उस वक्त ये खेल रहा था मेरे साथ, यानी कि वहीं रूम में ही खेल रहा था। उसके बाद ये अंदर गया है, मैंने इसको अंदर भेजा है। उसके बाद मुझे नज़र नहीं आया क्योंकि मैंने जो है कंप्यूटर पे काम कर रहा था, तो मेरे ख्याल है 2:45 बजे के बाद मैंने इसको नहीं देखा। तो ऐसे उसके बाद इसकी वालदा आई हैं ऐसे 4-5 मिनट के बाद। उसने पूछा कि वो कहाँ है, तो मैंने इसको कहा अभी तो यहीं खेल रहा था। तो एकदम बाहर निकली, उन्होंने इधर उधर देखा तो यहाँ के नर्सरी के बच्चे ने कहा कि यहाँ मोबाइल पड़ा हुआ है। वो तो उसकी वालदा जो है उसको अंदर ढूंढ रही थी, मैं भी यानी कि दाएँ बाएँ गलियों में ढूंढ रही थी, और मैं कम घर के अंदर ढूंढ रहा था क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है। मैंने कहा कहीं छुप गया होगा। ऐसे एक दफ़ा मेरे बेटों ने किया है पहले, वो छुप जाते थे बेसमेंट में या इधर उधर कहीं, तो पता नहीं चलता था। तो वो मैंने ये सोचा कि शायद ये भी कहीं अंदर ना छुप गया है, मैं उसको अंदर ढूंढ रहा था। उसी दौरान मैंने चीख की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर आया। ये कोई तकरीबन 3 बजे के करीब करीब का शायद टाइम था, 3:10, 3:05 इस तरह। तो एक शख्स यहाँ CPR देने की कोशिश कर रहा था, तो मैं फटाफट दौड़ता आया, मैंने उसको CPR दिया कुछ सेकंड्स के लिए। विदिन 5 to 10 सेकेंड उसका पानी मैंने निकाल दिया था बाहर से, बॉडी से। मगर यह है कि उसकी हार्ट बीट वगैरह नहीं थी, ब्लड प्रेशर लो था, रंग उसका पर्पल हो गया हुआ था। इट वॉज़ अ साइन कि ये जो है, मुझे लग रहा था कि ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा, या ये नहीं किया हुआ, ये इंतकाल कर गया हुआ है। तो मैं समझा शायद उन्होंने अभी अभी निकाला। बाद में उनकी नानी ने मुझे बताया कि मैं जब गई तो वो पानी में गहरा डूबा हुआ था, क्योंकि उन्होंने ही छलांग लगाया। जब मैंने देखा तो वो उनको लोग निकाल रहे थे, मैंने उनको हाथ नहीं दिया, सबसे पहले मैं बच्चे की तरफ गया। तो उनको लोगों ने निकाला और उसको CPR मैंने दिया। उन्होंने बाद में मुझे बताया कि वो पानी में गहरा डूबा हुआ था, इसका मतलब कि वो इंतकाल कर चुका हुआ था तकरीबन। ऐसे उसका ऑफिशियल टाइम जो है वो 3:21 था, मगर मेरा जहाँ तक ख्याल है वो 3:05 या 3:10 पे इंतकाल कर गया होगा, क्योंकि इसी दौरान में हम उसको ढूंढ रहे थे घर के अंदर। तो इस तरह का सारा जो है वो वाक़या हुआ था। तो क्या आपने, जिन्होंने ये तालाब बनाया था और पहले भी इस तरह वाक़े पेश आ चुके हैं कि उनके बच्चे गिरते रहे, तो आपने उन पर कोई FIR या कोई उन पर एक्शन नहीं लिया? देखिए, अगर मैं कोई FIR लेता, इस जैसे सोसाइटी के ऊपर बनती थी, केस बनता था, अगर उन्होंने इसको अप्रूव किया था लीगली, और लीगली जो है वो आप मालिक पे भी 302 काट सकते थे, बिकॉज़ पुअरली बिल्ड, पुअरली मेंटेन्ड था, तो आप उस पर भी 302 लगा सकते थे कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। मगर मैंने ये सोचा कि इसके अपने भी बाल बच्चे हैं, तो मैं ख़ुद भी यतीम हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसमें ये होगा कि कोई ना कोई तो इसके मतलब समझ लें कि इसका कसूरवार ठहराया जाएगा, किसी ना किसी को तो पनिशमेंट दी जाएगी। तो बाकी अगर कोई पैसे की एडजस्टमेंट होती, मुझे कोई कंपनसेट करता, वो मैं चाहता नहीं था कि कोई मुझे जो है मेरे बेटे की वैल्यू लगाए, क्योंकि मेरे लिए वो वैल्यूलेस था, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो अनमोल था। तो मुझे उसकी ये क्या वैल्यू लगाएंगे? अगर 50 करोड़ पे भी मुझे देते और मुझे कहते कि ये रख लो, तो मेरे लिए वो उसकी वैल्यू, उसकी ज़िंदगी की वैल्यू के हिसाब से वो 10 रुपये भी नहीं थे जितना का वो आदमी था, यानी। मगर ये है कि बस अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी शायद इतनी लिखी थी, इसी में ही मैंने खैरियत जानी कि चलो बंद इसको इसलिए किया कि किसी और का बच्चा ना गिर जाए। मेरी उसको गुजारिश बस सिर्फ यही थी कि अब इसको बंद कर दें, क्योंकि मैं मज़ीद इसको जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे भी बच्चे हैं यहाँ मोहल्ले में, और भी बच्चे हैं, ऐसा ना हो कि कल को कोई और गिर जाए और किसी और का इंतकाल हो जाए।
अपने मासूम बच्चे की कौन सी ऐसी उसकी मासूमियत भरी शरारत याद आती है कि जिसको याद करके आज भी आप रोते हैं, या आपका दिल जो है ना खून के आंसू रोता है कि यार वो मासूम बच्चा चला गया है? वैसे उसकी याद तो हर जगह है, पूरे घर में है, फिरता रहता था यहाँ पर। उसको चॉकलेट बहुत पसंद था, जैसे मैं अभी चॉकलेट आइसक्रीम बच्चों को लेके दी तो उसको चॉकलेट बहुत पसंद था, वो चॉकलेट बड़े शौक़ से खाता था। तो मैंने वैसे ही कहा कि यार अगर अभी वो होता तो जो है वो कहता बाबा लुक एट दिस चॉकलेट। अंग्रेज़ी में बात करता था ज़्यादा, सेल्फ लर्नर था, उसको अंग्रेज़ी सिखाई थी खुद ही, यानी कि उसने सीखी थी, मैंने नहीं सीखी थी, मेरे साथ अंग्रेज़ी में ही बातें करता था। तो बस इसी तरह ही है, अब उसकी याद तो हर जगह है, कमरों में, कपड़ों में, बाथरूम में, वो उसके टब में, स्विमिंग पूल में, हर जगह। तो बस ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ हैं, वक्त के साथ साथ ही हैं। अब यादें तो वो नहीं जानी क्योंकि 4 साल रहा है वो, ये सीन है। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि हम एक बाप को किस कदर बुढ़ापे में समझ ले डाल देता है कि इंसान उसकी यादों से जीता है, उसी की यादों से वाबस्ता रहता है। और इन्होंने वो पूल बंद करवा दिया है कि जिसमें वो गिरे थे, और इनका ये कहना है कि मैंने इसलिए बंद करवाया कि कहीं दोबारा कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। मैंने किसी पे FIR नहीं करवाई, मुमकिन था कि कोई ना कोई मुजरिम ठहरता, लेकिन इसलिए नहीं करवाई कि वो भी बाप है, उसके भी बच्चे हैं। जिस तरह मुझे गम लाइक हुए, मैं नहीं चाहता किसी और को गम लाइक हों। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आबिद अहमद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज़ अल्लाह ने के बाद।